हेलो बच्चों, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं MCQs ऑन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अभी तक अगर बच्चों आपने अभी हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और AP का अच्छा सा इंट्रोडक्शन पाने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी मैं आपको MCQ पे जाने से पहले हम अच्छे से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा। और बच्चों एक और बात, AP को हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अभी हम पार्ट 1 में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम कराने वाले हैं हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। तो पहले मैं एक सीरीज लिखता हूँ और आपको इसको अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ, वही प्यारा नंबर, मेरा सबसे प्यारा नंबर 1 3 5 7 एंड 9। मैंने यहाँ पे सिर्फ ये नंबर लिखे। तो सबसे पहले आपको अगर AP समझना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो भी सीरीज गिवन है आपको देखना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, AP है कि नहीं है, AP की पहचान क्या होती है। ठीक है, जैसे मैंने ये सीरीज लिखी तो AP की क्या पहचान है। बहुत सारी सीरीज हो सकती है, तो AP की क्या पहचान होती है। AP का पहचान ये है कि इन सब में ना एक कॉमन डिफरेंस होना जरूरी है। तो देखते हैं यहाँ पे, एक कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जिसको मैं किससे डिनोट करता हूं, D से। अब यहां पे देखिए, दिस इज माय फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये नंबर्स नहीं है बच्चों, टर्म है। ठीक है, ये मेरी सेकंड टर्म, ये मेरी थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे इस AP को समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक सीरीज लिखी। ठीक है, फिर ये जो पहला नंबर था ये था मेरी फर्स्ट टर्म, जो सेकंड नंबर था वो मेरी सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। मैंने अभी फिलहाल फिफ्थ टर्म तक लिए और मैं इसको चेक करता हूँ कि ये AP है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस अब अगर मैं चेक करता हूँ तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कोई भी सीरीज में एक नंबर उठाओ, उससे प्रीवियस से उसको माइनस कर दो, तो क्या आ जाता है मेरा कॉमन डिफरेंस। तो देखते हैं यहाँ पे 3 - 1, 3 - 1 करूंगा तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 5 - 3, अगर मैं 5 - 3 कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 7 - 5, 7 - 5 कर रहा हूं तो 2 आ रहा है। 9 - 7, 9 - 7 कर रहा हूं तो भी 2 आ रहा है। विच मीन्स इन सारी सीरीज में एक नंबर कॉमन डिफरेंस क्या है, सब में सेम है। विच मीन्स कि ये जो सीरीज है ना बच्चों, ये क्या है, मेरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, विच मीन्स क्या है, ये AP है। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, अगर कोई भी सीरीज गिवन है तो उसमें कॉमन डिफरेंस है कि नहीं है। तो यस, इस सब में कॉमन डिफरेंस है, तो ये क्या है, मेरा AP है। ठीक है, अच्छा एक और अच्छे से एक और चीज देख लेते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं तो हमें पता चल चुका है कि भाई ये क्या है, हमारी AP है। और इन सब में एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है जो कि क्या है, हमारा 2। ठीक है, तो यहां पे जो मेरा डिफरेंस आ गया वो सब में क्या है, 2 है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। ओके, अच्छा, जो मेरी सीरीज की पहला नंबर होता है, जो मेरा सीरीज का पहला नंबर होता है उसको मैं डिनोट करता हूं किससे, A से। तो A क्या हो जाएगा मेरा, 1। तो ये मेरी क्या होती है, फर्स्ट टर्म। क्या बोल सकता हूं मैं इसको बच्चों, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म किससे डिनोट होता है मेरे प्यारे बच्चों, A से। तो A क्या हो जाएगा मेरा, 1। कॉमन डिफरेंस क्या है इस पूरी सीरीज का, 2। क्लियर है यहां तक, बहुत अच्छा, बहुत मजे में करने वाले। देखो हम ना अभी MCQ आ गए यहाँ पे, तो AP को ना हमेशा ही फॉर्मूले से करना थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। हम थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक भी देंगे आपको, ताकि आप MCQ में थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाएं, और बाकी AK सर आपके साथ है ही। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, कुछ और टर्म्स देखते हैं इस पे, उसके बाद MCQ अच्छे से करेंगे। तो मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि इतना सॉल्व तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना सॉल्व तुमको। ठीक है भाई, अब यहां पे देखिए, बहुत अच्छे से देखेंगे। आपने ना एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, और यहां पे उस फॉर्मूले को मैं लिख लेता हूं, AN = A + N - 1D।
है ना, खतरनाक फॉर्मूला। अब इस खतरनाक फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ बहुत अच्छे से, उस पर आप अप्लाई करो और देखो कैसे मैजिक क्रिएट होता है। सबसे पहली टर्म हमने में क्या बोला था, ए, ठीक है, पहली टर्म क्या होती है, ए। ये मेरा जो मेरा 1 है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ए। तो मेरा जो पहला सीरीज का, इस पूरे सीरीज का जो पहला टर्म है वो ए हो गया, ठीक है। अब अगर देखो मेरे को क्या पता था कि इसमें एक कॉमन डिफरेंस है 2, ठीक है। अब अगर मैं ए में डी प्लस कर दूं तो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो जरा, 1 + 2 कितना हो रहा है, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस 3 आ रहा है। इसका मतलब ये जो सेकेंड टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए प्लस डी। एंड सिमिलरली इस थर्ड टर्म को कैसे लिख सकता हूं, देखो, ए प्लस 2d। एंड फोर्थ टर्म को कैसे लिख सकता हूं, ए प्लस 3d। और फिफ्थ टर्म को कैसे लिख सकता हूं, ए प्लस 4d। यहां पे हो क्या रहा है, ये ड्रामा क्या क्रिएट हो रहा है मैं आपको बता देता हूं। ये इसी फॉर्मूले से आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसी फॉर्मूले से आ रहा है, ठीक है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रख लो, जो भी टर्म है उससे एक कम करके डी लिख दो। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 100 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, तो 100 टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस इससे एक कम 99d। क्लियर है कि नहीं, आ रहा है समझ में, आ रहा है ना। तो यहां पे बस इतना आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आप पे एक और क्वेश्चन लेकर आता हूं, इसी पे टर्म्स कैसे निकालनी है वो लेकर आएंगे, ठीक है। तो बच्चों आप देखो, एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो ये क्या है मेरा 1 3 5 7 9 और ये हमारी क्या है, एपी की एक सीरीज है। तो यहाँ पे आप सीधे देखो पहला क्या है, पहला है 1, तो मैं लिख लूंगा इसको ए। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो 3 - 1 विच इज 2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस में मिल गया, ए भी मिल गया। अब अगर आपको दुनिया का इसी सीरीज में दुनिया का कोई सा भी नंबर मैं आपको बोलूं, कोई सा भी टर्म बोलूं, आप आराम से चुटकी से निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई निकाल, क्या निकाल 100th टर्म, तो भाई मुझे फॉर्मूला पता है, क्या क्या 100 टर्म है तो क्या होगा, a प्लस 99d। तो ये हो जाएगा a प्लस 99d। अब यहां पे देखो a है मेरे पे, यस a है 1, 99 इंटू डी कितना है 2। तो बस अब मैं लिख लूंगा 1 प्लस 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और एक 19, तो कितना आ जाएगा भाई 199 मेरा यहां पे कहीं नंबर आने वाला है जो कि 100th टर्म में होगा। ये क्लियर है कि नहीं है। तो ऐसे करके आप सब निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज देखिए, तो बच्चों यहां पे हमने क्या 100 टर्म आराम से निकाल लिए। अब अगर मैं आपको बोलूं कि 6th टर्म निकाल, क्या निकाल 6th टर्म, तो मुझे पता है कि भाई मुझे 5th टर्म तो यहां पे पता था, ठीक है। हर जगह फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं आपको, क्या करो 2 जोड़ दो, तो 9 + 2 कितना 11, लो भाई 7th टर्म निकालो, 11 + 2 13, ठीक है। तो ऐसे करके भी आपको थोड़ा सा लॉजिक होना चाहिए कि मैं जोड़ रहा हूं नंबर तो ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको और अच्छे से करूं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं देखो, ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें इसको अप्रोच करना है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों निकालो 66th टर्म, तो फटाफट इसको निकालो जरा, 66th टर्म क्या होगा, 66th टर्म निकालनी है। आप पे ए भी है, आप पे डी भी है, निकाल लो ना भाई। 66 मतलब a प्लस इससे एक कम, तो क्या हो जाएगा a प्लस 65th टर्म 65d, a प्लस 65d, राइट। तो a क्या हो जाएगा बच्चों मेरे पे 1 प्लस 65, डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 और एक 13, तो कितना हो जाएगा भाई 131 मेरा नंबर आ जाएगा, 66th टर्म का नंबर आ जाएगा 131। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मिटा लेते हैं इसको, ओके। एक ए और एक डी, दोनों मिले इस तरह, एक ए और एक डी, दोनों जुड़े इस तरह,
और जो नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो तो मिलना ही था। क्या बात है ना, मज़ा आ जाता है, थोड़ा बीच बीच में कॉमेडी होनी चाहिए ना। ठीक है, थोड़ा मैं मिटा लेता हूँ। ये तो मज़ा आ गया भाई, गाना अच्छा बन गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते। क्वेश्चन कैसा आने वाला है देखो देखो, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। ये बॉक्स है, बॉक्स मीन्स ये हमारी टर्म्स है। ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज 4 टर्म्स ले ली मैंने। ठीक है, और कोई सीरीज ले लेता हूँ 7। और ये 2 सीरीज आपको निकालनी, एक ये और एक ये। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, यहां से स्टार्ट हुआ, विच मीन्स कि ये क्या है, मेरा ए हो जाएगा, ए मेरा 7 हो जाएगा। अब डिफरेंस मेरे प्यारे बच्चों हमें गिवन ही नहीं है, तो मैं कैसे ये और ये निकाल लूं। समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहा हूं? तो यहां पे हमें क्या करना है, हमने ना 9th में एक चीज पढ़ी थी, है ना, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, बस उसी का खेल है मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहां पे मेरे पे डी नहीं है, अब मैं क्या करूं, देखो ये मेरा ए है, तो ए तो क्या हो जाएगा 7। ये सेकंड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड टर्म को ए प्लस डी, क्या बात है, थर्ड टर्म को ए प्लस 2d, और फोर्थ टर्म को ए प्लस 3d। तो देखो यहां पे इन दोनों को मुझे पता है, ये दोनों मुझे पता है, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो 11 क्या हो जाएगा मेरा, 11 इक्वल्स टू ए प्लस 2d। क्लियर है, और यहां से मेरे पे ए जो है वो है 7। अब आपको क्या करना है मेरे बच्चों, पता है ना, सब्सटीट्यूट कर दो भाई, है ना, सब्सटीट्यूट कर दोगे और डी का दिल पे पत्थर रख के ब्रेकअप करा दोगे। तो यहां पे मैं इसको करता हूं, देखो 11 इक्वल्स टू ए प्लस 2d। ठीक है, 11 इक्वल्स टू ए कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 7 प्लस 2d। अब इस 7 को इधर शिफ्ट करो। ठीक है, तो 11 में से अगर मैं 7 माइनस करता हूं तो कितना आने वाला है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 7 8 9 10 11, तो ये आ जाएगा कितना, 4। ठीक है, इसको मैं इधर शिफ्ट किया तो 4 आ गया, इक्वल्स टू 2d। अब दिल पे पत्थर रख के हमें d का ब्रेकअप कराना है, क्योंकि अगर d मिल गया तो सब मिल गया। तो इस 2 को क्या कर दो, काट दो या फिर नीचे कर दो, है ना। तो d आ गया मेरे प्यारे बच्चों 2, तो डिफरेंस मेरा 2 आ गया। तो आप अब ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, और दुनिया का कोई भी नंबर है वो भी निकाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया बॉक्स वाले कैसे खेले हमने, ठीक है ना। ठीक है भाई, एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर एमसीक्यूज में आएंगे, है ना। चलो, तो बच्चों देखो ये वाला एक क्वेश्चन है, बहुत पूछ सकते हैं आपसे, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। क्या कह रहा है, फाइंड द एपी हुज nth टर्म इज दिस। अब यहां पे हम भूल जाते हैं कि यार ये nth टर्म हमें दे रखी है, अब मुझे एपी निकालनी है। अब यहां पे देखो ये जो n है ना, इसी का खेल है सारा। ठीक है, लेट सपोज मैं अगर n को ना 1 रख दूं तो मेरा फर्स्ट टर्म आ जाएगी एपी की। तो मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं n को 1 रख दूं तो मेरा फर्स्ट टर्म आ जाएगी एपी की। ठीक है, ऐसी मेरी सेकंड टर्म आएगी यहाँ पे, फिर थर्ड टर्म, और फिर फोर्थ टर्म। और आपको सिर्फ यहाँ पे इतना पता करना है कि आपको एपी की सीरीज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं n की जगह 1 रखता हूं तो देखो मेरा पहला नंबर क्या आने वाला है, उस सीरीज का पहली टर्म क्या आने वाली। तो देखो मैं यहाँ पे रखता हूँ 3 इंटू एन रख दिया मैंने 1 -5, तो ये हो जाएगा 3 - 5 जो कि हो जाएगा -2। तो ये जो -2 है ये मेरा पहला नंबर है, सीरीज का पहला नंबर, विच इज ए। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं n की जगह पे यहाँ पे 2 रख देता हूँ तो मेरा सीरीज का दूसरा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे करता हूँ 3 इंटू 2 -5, तो ये हो जाएगा कितना, 6 - 5 विच इज 1। तो ये जो मेरा सेकंड नंबर आया, सेकंड टर्म आया, वो आया फर्स्ट। ठीक है, फिर मेरा थर्ड, ऐसी n की जगह में मैं 3 रख दूंगा तो मेरा थर्ड टर्म आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 -5 विच इज 3 3 9 -5, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4, है ना। ऐसी सो ऑन अप कितनी भी टर्म निकाल सकते हो। तो मुझे पता चल गया कि मेरी एपी क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो -2 1 4। ठीक है, अब देखो कितने का गैप है इस पे। अब आपको पूरी टर्म, अगर उसने आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि 6 टर्म तक बता दे भाई, कितना, 6 टर्म तक बता दे, तो 3 मैंने निकाल दी। अब बार बार करने की जरूरत थोड़ी ना है, डिफरेंस देखो ना कितने का है। तो अगर मैं 4 - 1 करता हूं तो 3 का डिफरेंस है, तो इस पे 3 जोड़ते रहो जोड़ते रहो। तो 4 + 3 4 5 6 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, एंड सो ऑन। जितनी आपको टर्म्स बोली ये करते रहना, फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट भाई, दिमाग भी होना चाहिए।
है ना। तो एपी में थोड़ा सा दिमाग के साथ खेलना है, आपको फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए। पर अगर आपको पूछा हुआ है, अगर आपको यहाँ पे ये पूछ दिया कि 100 टर्म बता, तो भाई तो ये वाला दिमाग नहीं लगा सकता, फिर तो ऐसे करेगा तो फिर तो टाटा बाय बाय गुड बाय गया हो जाएगा, है ना। ऐसे नहीं करना। अगर 100 टर्म पूछी तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। a + 99d। क्लियर है। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर एमसीक्यू पे आते हैं। तो बच्चों अब यहां पे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस एपी। पहले से एपी आपको पता है, तो यहां पे देखो सबसे पहले मेरे पे ए क्या है, ए है मेरे पे 2, कॉमन डिफरेंस क्या है 7 - 2 5, तो कॉमन डिफरेंस इज 5। अब मुझे क्या निकालना है, 10th टर्म निकालनी है। 10th टर्म का फॉर्मूला क्या है भाई, a + 9d, 10 से एक कम, बस a भी पता है d भी पता है, निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई कितना, 2 + 9 इंटू डिफरेंस कितना है 5 का, तो ये हो जाएगा 2 + 5 9 जा 45, और मेरे पे आंसर आ गया 47। तो मेरा जो 10th टर्म होगा मेरे प्यारे बच्चे वो हो जाएगा 47। कितना इजी है ना, मजा आ रहा है ना। अब यहां पे क्या है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, यहां से तो सीधे सीधे निकाला, अब यहां से क्या बोल रहा है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, मतलब पीछे से 11th टर्म निकालनी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आएगा 100% लिख के ले लो, आएगा ये। तो इसको कैसे करना है देखो, अब आपको ना फॉर्मूले में नहीं जाना, देसी तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल फॉर्मूले में नहीं जाना, पहले इसका डिफरेंस निकाल लो। तो 7 - 10 कितना हो जाएगा भाई, -3। तो डिफरेंस मेरा यहां से इस सीरीज से अगर मैं सीधे चलता ना तो डिफरेंस आ रहा -3। मैं उल्टा चल रहा हूं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर मैं उल्टा चल रहा हूं तो ये हो जाएगा क्या, क्या होगा, इसी को मैं उल्टा लिखता हूं, देखो है, मैं यहां पे इसको मिटा देता हूं, ऊपर मैं इसको मिटा रहा हूं, ओके मैं इसको मिटा दिया हूं, और इसको ना पीछे से 11th टर्म निकालनी है। तो -62 मुझे पता नहीं है, उसके बाद है 4, फिर 7, फिर 10, ठीक है नहीं। तो अगर पीछे से देखो, यहां पे पहले मैंने सीधे से लिया, कितना है इसका डिफरेंस -3, अगर मैं ऐसे लेता हूं ना डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका 3। सीधे देखो 7 - 4 3, क्लियर है कि नहीं। ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो, दिमाग लगाना बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और यहां से जो मेरा ए है मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा -62, ठीक है। कौन सी टर्म निकालनी थी, 11th का फॉर्मूला बताओ भाई, a + 10d, तो ये हो जाएगा a + 10d। a कितना है मेरे प्यारे बच्चों, -62 + 10 इंटू डिफरेंस इज 3, तो 62 + 30। अब तो गली के बच्चे को आता है माइनस करना, कर लो ना यार। तो -62 30, तो कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, -32। तो जो मेरा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 11th टर्म का वो होगा -32। तो इतना दिमाग लगाना ही नहीं है ना। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब जरा थोड़ा सा एमसीक्यू करते हैं। मेरे ख्याल से मैंने सारे क्वेश्चन जो है कवर कर दिए, पहले पार्ट है हमारा, ये पहले पार्ट है एपी का, तो पहले पार्ट का इंट्रोडक्शन जो है मैंने सारे कवर कर लिया, अच्छे क्वेश्चन। अब थोड़ा एमसीक्यू करते हैं, ठीक है, चलो भाई एमसीक्यू करता हूं। तो बच्चों हमारा अब आने वाला है पहला एमसीक्यू, और सीधे सीधे ये क्या कह रहा है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द nth टर्म ऑफ एन एपी। तो आपको पता है कि भाई फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एन एपी, तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, an = a + n - 1d, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सीधे सीधे ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, नीचे लेवल से चलेंगे ऊपर 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 ऊपर, है ना। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बड़ा ही नकली सा क्वेश्चन है ये। आप बोल रहे होंगे सर कैसे क्वेश्चन दे रहे हो, है ना, आ सकता है यार, इसलिए करना पड़ रहा है। देखो एपी की सीरीज दे रखी है 19, 23, 27 एंड 31, बोल रहा है फर्स्ट टर्म निकालो एंड कॉमन डिफरेंस निकालो। सिंपल सी बात, फर्स्ट टर्म तो मेरा 19 ही हो जाएगा। तो देखो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि ए 19 है। कॉमन डिफरेंस कितना भाई, 23 में से 19 माइनस कर दो, 23 में से 19 माइनस कर दो, कितना आ रहा है 4। तो देखो 4 कहाँ है, ये मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, बी करेक्ट हो जाएगा, है ना, जिसमें ए क्या है 19 और कॉमन डिफरेंस आ गया 4। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं,
है ना, फर्स्ट टाइम है तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों हम करने वाले हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या कह रहा है देखिए, क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि फाइंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, जिसमें मुझे ये सीरीज दे रखी है एपी की। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो मेरा 5 है वो तो मेरा हो गया ए, और जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 माइनस 5। तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5, 5 6 7 8। तो यहाँ पे कितना हो जाने वाला है डिफरेंस मेरा 3 का, और जो मेरा ए है वो तो मेरा 5 है ही। अब आपको क्या निकालना, 9th टर्म निकालना। 9th टर्म मतलब ए प्लस 8d। क्लियर, 9 से 1 कम। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ए हो गया मेरा 5 प्लस 8 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 8 3 जा कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 24, 24 प्लस 5 29। आंसर देखो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, है ना। तो देखो इतना इजी क्वेश्चन आने वाला है आपका एपी में। नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, देखिए ये क्या कह रहा है, फाइंड द 19th टर्म ऑफ एपी, और यहाँ पे आपको एपी गिवन है। तो साफ सीधी बात है, देखो 10 फिर 7 फिर 4, फिर 4 से कम होगा, फिर उससे भी कम होगा, ठीक है, और ये नेगेटिव में जाने वाली है सीरीज। तो ये तो आपको साफ सीधे पता चल रहा है कि आप ऑप्शन में देख के ही बता सकते हैं नेगेटिव कौन सा है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही होने वाला है। तो नेगेटिव में सीरीज आ रही है, तो साफ सीधी बात आप डायरेक्ट उसको टिक कर सकते हो। बट हम करेंगे इसको, 19 टर्म बोला है तो 19th को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 18d। ठीक है, a क्या है मेरे प्यारे बच्चों, a है मेरा 10। डिफरेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 7 माइनस 10, तो विच इज -3। अब यहाँ पे इस पे लगा लो, तो 18 a मेरा था 10 प्लस 18 इंटू -3। ठीक है, तो 10 प्लस 8 थी 24 24 24 2, ठीक है, 3 1 जा 3 4 5, तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस है, मल्टीप्लाई माइनस का, तो ये हो जाएगा -44। तो मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट बोल दिया था कि अगर नेगेटिव पे आ रहा है और ऑप्शन में कोई भी नेगेटिव नहीं है, एक ही नेगेटिव है, तो उसको डायरेक्ट आंख बंद करके टिक कर दो। क्लियर है कि नहीं। अगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नन होता तो फिर आपको ये करना ही पड़ता है ना, फिर तो कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो नन भी ठीक हो सकता था। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड द एपी हुज nth टर्म इज दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कराया था, तो आई होप मुझे पता चल गया होगा कि आपको ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, इस पर पुट करता हूँ, तो देखो क्या आ रहा है, मेरा पहला नंबर है ना, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 4 इंटू 1 -6, तो ये हो जाएगा 4 - 6 विच इज -2। तो यहाँ पे देखो -2 पहले नंबर में कौन कौन सा, देखो यहाँ पे है -2, ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, यहाँ पे भी नहीं है, तो मतलब ये वाला और ये वाले ऑप्शन में से कोई कोई सही है। ठीक है, एक और करते हैं, ज़्यादा पूरा करने की जरूरत नहीं है, बस आपको 2 या 3 देखने, 2 3 में ही पता चल जाएगा कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 4 इंटू, अभी यहाँ पे मैंने n1 रखा था, अब 2 रखता हूँ, तो यहाँ पे रखो देखो 4 इंटू 2 -6, तो कितना हो जाएगा 8 - 6 विच इज 2। अब देखो 2 कहाँ पे है, 2 यहीं पे है, यहाँ पे 3 है, तो ये भी एलिमिनेट। तो ये मेरी जो है मेरे प्यारे बच्चों सीरीज होने वाली है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा क्या करना है हमें। नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, फाइंड द 4th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है। तो यहाँ पे देखो एंड, यहाँ से मुझे 4th टर्म निकालनी है, एंड से, स्टार्टिंग से नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ क्या करना है, स्टार्टिंग से ही पकड़ लो। स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ कि इसका डिफरेंस कितना होने वाला है। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग से डिफरेंस निकालो, और उस पर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पीछे से के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा -8, मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ डिफरेंस, माइनस फिर -11, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे जो मेरा डिफरेंस आ गया मेरे बच्चों 3 आ गया, स्टार्टिंग से डिफरेंस 3 है। और पीछे से अगर मैं इधर के लिए चलूंगा, अगर पीछे से मैं इधर के लिए चलूंगा तो डिफरेंस हो जाएगा मेरा कितना, यहाँ से मेरा डिफरेंस हो जाएगा -3 का। देख लो, आप चेक कर लो। अगर मैं इस सीरीज को उल्टा करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस उल्टे में 49, ठीक है, फिर आ जाएगा -5 -8 -11
ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो अब इसको इससे माइनस करूँ तो डिफरेंस -3 का ही आने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन देख लो। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया मेरा -3। अब क्या करना है, कौन सी टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म निकालनी है। क्या बात है ना, तो फोर्थ टर्म मैं निकाल लेता हूँ। ये डिफरेंस स्टार्टिंग का था, ठीक है, पीछे से निकालने की जरूरत नहीं, स्टार्टिंग से निकाल लो। पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर लो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लो। क्लियर है ना, यहाँ से पॉजिटिव आया था तो मैंने उसको नेगेटिव कर लिया। अब यहाँ पे मुझे फोर्थ टर्म निकालनी, तो a + 3d। ए क्या है मेरा, ए मेरा पीछे से, तो 49 + 3 इंटू डिफरेंस कितना है -3, तो 49 + 3 -9 है ना, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 40 आएगा। यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये 40 होना चाहिए था, नेगेटिव कर रखा है। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आने वाला है वो आएगा मेरा कितना मेरे प्यारे बच्चों, 40 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और देख सकते हैं आप इसमें क्या कह रहा है। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है, देन A18 - A13 इज व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस मेरा जो है वो क्या है बच्चों, 5 है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है और ये इससे माइनस हो रहा है, मतलब 18, ये 18 टर्म है जो कि 13 टर्म से माइनस हो रही है। तो 18 टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, A + 17D - 13 टर्म A + 12D। ठीक है, क्लियर है क्या, ओके ओके। तो देखो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, देखो 8 से A से तो A कैंसिल आउट हो गया भाई। ठीक है, और ये ब्रैकेट में रखना, हमेशा याद रखना ब्रैकेट में रखना, क्योंकि ब्रैकेट में अगर नहीं रखोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर मैंने ब्रैकेट में रखा तो ये भी माइनस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो कितना हो गया देखो 17D - 12D। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, इसको करो तो ये हो जाएगा कितना 12, ओके 13 14 15 16 17, तो ये हो जाएगा मेरे पे 5D। ठीक है, ये मेरे को लग रहा है कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है, लेकिन एक चीज मैं भूल गया था कि अगर मैंने ये निकाला तो भाई D यहाँ पे भी तो गिवन है, तो भाई डाल दो, तो कितना हो जाएगा भाई 5 × D कितना है मेरे पे 5। क्या करता हूँ यार कभी कभी मैं, तो 25 मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है, तो इसलिए सतर्क रहे और सावधान रहे। नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं विच टर्म ऑफ एन AP 17 13 19 इज 205। 205 कौन सी टर्म है, तो बताओ 205 कौन सी टर्म होगी, है ना। सर क्या पूछ लिया आपने ना, बताओ भाई, नहीं आ रहा समझ में, वही वाली सिचुएशन हो जाएगी, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, सीधे रास्ते टेढ़ी ये चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल। ये वाला सवाल मत दो सर, कुछ और दे दो, है ना। चलो देखते हैं भाई, मैं क्या कह रहा हूं, मुझे 205 दे रखा है और 205 की कौन सी टर्म है, तो देखो फॉर्मूला होता है an = a + n-1 और d। ठीक है, nth टर्म मुझे दे रखी है तो मैं लिख लेता हूं 205 = a क्या है मेरे प्यारे बच्चों, a है 7, और डिफरेंस कितना है मेरे यहां से, डिफरेंस कितना है 13 - 7 विच इज 6। ठीक है, तो a है मेरा 7, तो मैं लिख लेता हूं 7 + 6, सॉरी n तो मेरे पे है नहीं, n ही तो निकालना है, n-1, और डिफरेंस कितना है 6 का। क्या बात है ना सर, आपके साथ ही हो रहा गोलमाल। तो चलो देखते हैं, 205 = 7 + 6 n-6, 7 - 6 1, तो ये हो जाएगा 205 = 1 + 6 n
ठीक है, इस 1 को इधर शिफ्ट कर दो भाई को, और n का ब्रेकअप कराना है हमें दिल पे पत्थर रख के, है ना यार, ये बड़ा वैसा काम कर रहा हो, है ना, बहुत पत्थर रखना पड़ता है। तो ये 1 हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 204 इक्वल्स टू 6n, और अब n का ब्रेकअप कराना है तो इस 6 को क्या कर दो, नीचे फेंक दो। अब n की वैल्यू क्या आ जाने वाली देखो, 6 या 18, 2 है 6 4 जा 24, 34th टर्म आ जाएगी मेरी इस भाई की, 34th टर्म, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या बात है ना, तो काफ़ी मज़ा आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको हमारा एपी का फर्स्ट पार्ट काफ़ी मज़ेदार लगा होगा। तो प्लीज़ अभी तक जितने बच्चों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, है ना, और जल्दी से जल्दी शेयर भी करिए। ठीक है, ओके, हम इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये सारा पार्ट। ठीक है, इसका हम सेकंड पार्ट भी अपलोड करने वाले हैं। अभी हमारा एपी का फर्स्ट पार्ट अपलोड हुआ है, सेकंड पार्ट में हम सम वाले क्वेश्चन करेंगे, है ना, सम वाले पूरे डिटेल में अच्छे से मज़ेदार तरीके से, कुछ गाने भी गाएंगे आपके लिए। क्या बात है ना। तो तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।